अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में जो एज़ोमेक्स के नाम से फार्मेसी स्टोर में मौजूद थे। एज़िथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो जिस्म के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो हर छोटे या बड़े बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सर्दी ज़ुकाम हो तो एंटीबायोटिक ले लो, अगर गला ख़राब हो तो एंटीबायोटिक ले लो, अगर पेट में दर्द हो तो एंटीबायोटिक ले लो। हम ये कह सकते हैं कि अगर बीमारी का पता हो तब भी एंटीबायोटिक ले लो, अगर बीमारी का पता ना हो तब भी एंटीबायोटिक ले लो। फिजिशियन हज़रात अक्सर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, लेकिन आम लोग भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस एंटीबायोटिक के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि फ़िज़िशियन या फार्मासिस्ट के साथ मशवरा लिया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करते हैं और एंटीबायोटिक की प्रॉपर इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी बचा सकता है और इसी एंटीबायोटिक की गलत इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में और कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। इस वीडियो में एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की कंपोजिशन, यूजेस, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, डोजेज फॉर्म और डोज के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी इसके अंदर कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मौजूद थे जिनकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो एज़िथ्रोमाइसिन है, जो एक मैक्रोलाइट एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एज़िथ्रोमाइसिन, यानी जब हम एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो ये किस तरह जिस्म के अंदर काम करता है, बॉडी के अंदर इसकी एक्शन किस तरह है और किस तरह जिस्म के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करता है। एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करता है, तो इस वजह से बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बनता और जब बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बनता तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता और बैक्टीरिया मर जाता है। इसी तरह ये एज़िथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात देता है। क्लिनिकल इंडिकेशन और यूजेस ऑफ एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। मुख्तलिफ़ बीमारियों में फ़िज़िशियन हज़रात एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक इंडिकेट करते हैं। इन बीमारियों में फेरेंजाइटिस, हमारे गले में फेरेनेक्स है, जब इस फेरेनेक्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो तब भी एज़िथ्रोमाइसिन इसको ट्रीट करने के लिए मुफीद है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गले में टॉन्सिल्स पैदा होते हैं, गले में बुखार होता है, जब खाना खाते हैं तो गले में तकलीफ़ होता है। इस बीमारी में भी एज़िथ्रोमाइसिन मुफीद है। इसके अलावा अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो, इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए एज़िथ्रोमाइसिन मुफीद है। ओटिस मीडिया इन्फेक्शन, कान के अंदरूनी हिस्से में अगर कोई इन्फेक्शन हो तब भी एज़िथ्रोमाइसिन मुफीद है। इनके अलावा स्किन की सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर कोई इन्फेक्शन हो तब भी एज़िथ्रोमाइसिन इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मुफीद है। जिनसी आज़ा में कोई मसला हो और बार बार टाइफाइड हो, इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए एज़िथ्रोमाइसिन मुफीद है। ये थे एज़िथ्रोमाइसिन की इंडिकेशन। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओटिस मीडिया, स्किन सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन एंड रिकरेंट टाइफाइड, यानी इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक अक्सर इंडिकेट की जाती है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, वो कौन सी मुमकिन साइड इफ़ेक्ट जो इस मेडिकेशन के इस्तेमाल के बाद हो सकते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट में स्किन रैशेस, वोमिटिंग, नाउजिया, एब्डोमिनल पेन, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, डिजीनेस, हेडेक, डायरिया हो सकते हैं। जब यह मसला हो तो डॉक्टर से रुजू करें और एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक लेना स्टॉप करें। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर थेराप्यूटिक डोज इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना यह कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। कंट्राइंडिकेशन ऑफ एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, अगर एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो इसमें हाइपर सेंसिटिव पेशेंट और लिवर इन्फेक्टेड पेशेंट है, यानी वो पेशेंट जो एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव हो और वो पेशेंट जिसकी लिवर में कोई इन्फेक्शन हो, इन पेशेंट को चाहिए कि वो एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करे।
डोजेस। अगर एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की प्रॉपर डोज की बात की जाए तो ये 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम कैप्सूल अवेलेबल है। और इसकी प्रॉपर इस्तेमाल ये है कि खाने से 1 घंटा पहले 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर खाने के बाद इस्तेमाल करें तो 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए। ये थे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी एंटीबायोटिक फिजिशियन और फार्मासिस्ट की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करे, क्योंकि एंटीबायोटिक की बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको बताया। हमारा मकसद फार्मेसी स्टोर में जितनी भी मेडिसिन है उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। जब कोई फिजिशियन हमारे लिए मेडिसिन लिखे तो एटलीस्ट हमें ये पता हो कि इस मेडिसिन की कंपोजिशन क्या है, इस मेडिसिन की प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद कौन सी मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत ज़िंदगी है। अगर सेहत है तो ज़िंदगी है, अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं। जितनी भी मेडिसिन है उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल में ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल फात फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये थे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।